आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर है और सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे कहते हैं सिंगल इनकम ट्रैप, यानी सिर्फ एक कमाई के साधन पर निर्भर रहने का जाल। ये एक ऐसा धोखा है ना जिसमें आज लाखों लोग फंसे हुए हैं। हम सभी को लगता है कि बस एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट है, लेकिन अगर आप असलियत देखेंगे तो तस्वीर बहुत अलग और काफी डराने वाली नजर आएगी। जरा इस बात पर एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर किसी की इकलौती नौकरी कल सुबह अचानक चली जाए या जो एक बिजनेस है वो रातों रात बंद हो जाए, तो घर का खर्च कितने दिन चल पाएगा? 1 महीना, 2 महीने या शायद वो भी नहीं। आज के इस अनिश्चित दौर में ना सिर्फ एक आय के भरोसे बैठे रहना सच में एक बहुत बड़ा रिस्क है। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफे का एक बहुत ही मशहूर कोट है। वो कहते हैं कि कभी भी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर मत रहिए, एक दूसरा सोर्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अब देखिए, जब दुनिया के इतने बड़े और रिस्पेक्टेड फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये बात कह रहे हैं तो ये तो एकदम साफ है कि सेकेंडरी इनकम यानी दूसरी कमाई का रास्ता बनाना अब कोई शौक या लग्जरी नहीं रह गया है। ये सर्वाइवल के लिए हमारी एक बेसिक जरूरत बन चुका है। तो आज के इस एनालिसिस में हम इन चीजों को डिकोड करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ये सिंगल इनकम का जाल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कर्ज यानी डेट का असली गणित। इसके बाद उन 3 बड़े बहानों की बात करेंगे जो हम अक्सर बनाते हैं। फिर जानेंगे साइड इनकम शुरू करने के 4 शानदार रास्ते। और आखिर में बात करेंगे सफलता के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सिंगल इनकम के जाल की। ज्यादातर होता क्या है कि हर महीने बैंक अकाउंट में जो एक फिक्स सैलरी आती है ना, वो एक झूठा सिक्योरिटी का एहसास दिलाती है। ये मान लेना कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही स्मूथ चलता रहेगा, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब कोई घर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी के भरोसे चलता है तो वो महंगाई और अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों के सामने बिल्कुल एक्सपोज्ड होता है। एक तरफ रॉकेट की स्पीड से बढ़ती महंगाई और दूसरी तरफ रोजमर्रा के खर्चे। ऐसे में अगर अचानक कोई बड़ा मेडिकल बिल आ जाए तो अकाउंट बैलेंस जीरो होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और इसके बाद इंसान के पास एक नया कर्ज लेने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। अब आते हैं कर्ज के गणित पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे ये एक इंसान को जिंदगी भर ईएमआई के चक्कर में फंसाए रखता है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 5,25,000 रुपए का एक पर्सनल लोन लिया। उस पर 18% का इंटरेस्ट लगा है और चुकाने के लिए 10 साल का टाइम मिला है। अब इंसान सोचता है कि ईएमआई तो बस 9,460 रुपए के आसपास ही आ रही है, जो आराम से दी जा सकती है। लेकिन जरा इस गणित को ध्यान से देखिए। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ ब्याज के रूप में 6,10,000 रुपए से ज्यादा चुकाए जा रहे हैं। मतलब लोन की जो मूल रकम थी उससे ज्यादा तो सिर्फ ब्याज भर दिया गया। कुल पेमेंट 11,35,000 के पार चला जाता है। यही वो असली जाल है जो सिंगल इनकम वालों को कभी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ने देता। तो अब सवाल आता है कि इस भयंकर जाल से बाहर कैसे निकला जाए। महज 10,000 रुपए का ये छोटा सा आंकड़ा असल में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर कोई इंसान साइड इनकम के जरिए हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा कमाने लगे ना, तो वो उस 10 साल के लंबे लोन को महज 4 से 5 साल में ही पूरी तरह खत्म कर सकता है। सोचिए, इससे लाखों रुपए का ब्याज सीधा सीधा बचाया जा सकता है। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने से पहले उन 3 बड़े बहानों को तोड़ना बहुत जरूरी है जो अक्सर लोगों को कोई भी नया कदम उठाने से रोकते हैं। ये हमारी वो मानसिक रुकावटें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। सबसे पहला और सबसे कॉमन बहाना यार टाइम ही नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 8 घंटे की नौकरी और भरपूर नींद लेने के बाद भी इंसान के पास काफी टाइम बचता है। दिन में जो 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर दूसरों की रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में बर्बाद हो जाते हैं ना, बस उसी टाइम को वापस लेना है। दूसरा बहाना होता है पैसे नहीं है। आज के इस डिजिटल एज में साइड इनकम शुरू करने के लिए सच में सिर्फ एक स्मार्टफोन और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। और तीसरा बहाना, मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान पैदाइशी वीडियो एडिटर या राइटर बनकर नहीं आता। बस जरूरत है एक कंज्यूमर माइंडसेट से बाहर निकलकर क्रिएटर माइंडसेट अपनाने की। इंटरनेट से आज कोई भी स्किल बहुत आराम से सीखी जा सकती है। तो अब बात करते हैं उन 4 रास्तों की जिनसे साइड इनकम बनाई जा सकती है, वो भी बिना अपनी मौजूदा नौकरी छोड़े। ये एकदम प्रूवन तरीके हैं। पहला रास्ता है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। इसका सीधा सा मतलब है डिजिटल एसेट्स बनाना।
जैसे कि फेसलेस एजुकेशनल या फिर न्यूज़ चैनल्स। बहुत से लोगों को लगता है कि इसके लिए तो बड़ा महंगा कैमरा चाहिए या फिर स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक अच्छे वॉइस ओवर या AI वॉइस का इस्तेमाल करके बेहतरीन वीडियो बनाए जा सकते हैं। इस तरीके की सबसे खास बात है इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट। आज बनाया गया एक क्वालिटी वीडियो अगले 5 साल तक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, पर शर्त यह है कि शुरुआती 6 से 8 महीने बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद किए लगातार काम करने का धैर्य होना चाहिए। दूसरा बेहतरीन तरीका है हाई इनकम फ्रीलांसिंग। अगर किसी को पहले या दूसरे महीने से ही कमाई शुरू करनी है तो ये सच में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। 4K वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर थंबनेल डिज़ाइन जैसी हाई डिमांड स्किल्स को सीखकर अपवर्क या फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर काम शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा लिंक्डइन का इस्तेमाल करके दुनिया भर के क्रिएटर्स और बिजनेसेस तक अपनी सर्विस पहुंचाई जा सकती है। तीसरा रास्ता आता है कंसल्टिंग और कोचिंग का। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो अपनी नौकरी में पहले से ही किसी चीज के एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए किसी को अकाउंटिंग, टैक्स बचाने के तरीके या फिटनेस की बहुत गहरी नॉलेज है, तो इस नॉलेज का इस्तेमाल करके वीकेंड्स पर लोगों को ऑनलाइन वन-ऑन-वन सलाह दी जा सकती है। इसके लिए ज़ीरो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। और चौथा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। ये एक बहुत ही शानदार पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। अगर कोई अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बना सकता तो कोई बात नहीं, वो दूसरों के उपयोगी सॉफ्टवेयर, किताबें या फाइनेंशियल टूल्स को प्रमोट कर सकता है। जब लोग जनरेट किए गए एफिलिएट लिंक के जरिए कुछ खरीदते हैं तो एक फिक्स कमीशन मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपना कोई प्रोडक्ट इन्वेंट्री में रखने का झंझट बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए, साइड इनकम शुरू होने के बाद एक बहुत बड़ी गलती अक्सर लोग कर बैठते हैं। एक तरफ है वेल्थ क्रिएशन, जैसे महंगे लोन जल्दी चुकाना, इंडेक्स फंड्स में SIP करना या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना, और दूसरी तरफ है लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, जैसे तुरंत नया फ़ोन या महंगे कपड़े खरीद लेना। साइड इनकम का सबसे गोल्डन रूल यही है कि इसे आते ही लग्जरी चीज़ों पर नहीं उड़ाना चाहिए। इसे एक साइलेंट वर्कर की तरह इस्तेमाल करना है जो चुपचाप कर्ज खत्म करे और लंबे समय के लिए एक सॉलिड वेल्थ क्रिएट करे। रास्ते तो हमने जान लिए, लेकिन अब बारी आती है एक्शन की। असल में रोजाना कौन से कदम उठाने हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त 3 स्टेप डेली रूल है। पहला, एक स्पेसिफिक टॉपिक या नीश तय करना। हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरा, महारत हासिल करने के लिए सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म को चुनना। शुरुआत में एक साथ हर जगह मौजूद होने की कोशिश से बचना चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, कंसिस्टेंसी की ताकत। बिना रुके 90 दिनों तक रोजाना 1 से 2 घंटे पूरी तरह से समर्पित करना। शुरुआती 90 दिनों का ये जो जीरो इनकम वाला फेज होता है ना, यही वो टाइम है जब स्किल्स सच में निखर रही होती हैं। यहाँ एक और बात का ध्यान रखना है, उन गलतियों से बचना है जिनकी वजह से 95% लोग फेल हो जाते हैं। पहली गलती है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी हर रोज किसी नए और चमकते हुए ट्रेंड के पीछे भागना। दूसरा है इसे लॉटरी की तरह समझना और रातों रात अमीर बनने का सपना देखना। और तीसरा, सबसे खतरनाक पॉइंट, साइड इनकम सेफ होने से पहले ही अपनी प्राइमरी नौकरी को इग्नोर करना शुरू कर देना। मेन जॉब को तब तक बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि साइड इनकम लगातार 6 महीने तक मेन सैलरी से 2 गुनी न हो जाए। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के बाद वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, और ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अगर कल अचानक वो मेन इनकम आनी बंद हो जाए तो क्या अगले 6 महीनों के सर्वाइवल के लिए कोई मजबूत बैकअप प्लान रेडी है? देखिए, फाइनेंशियल आज़ादी अपने ही हाथों में होती है। कोई बाहर से आकर तिजोरी नहीं भरने वाला। ये समय सिर्फ बैठकर सोचने का नहीं है, बल्कि आज से ही, अभी से ही सही दिशा में एक्शन लेने का है।